भारत फ्रांस के साथ डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा खरीद परिषद ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। भारत फ्रांस से 114 राफेल विमान खरीदने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि इस सौदे पर करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च हो। तो अक्सर लोग कहते नहीं कि अपना रोना रो रहे हैं, लेकिन उनका भी रोना कहीं ना कहीं जायज। ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये भारत के आसमान में दहाड़ है। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं है, ये दुश्मनों के लिए खुला संदेश है। इंडिया जो है वो बड़ा एक्टिवली सोच रहा है, प्लान कर रहा है। तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकता। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अपनी ताकत खुद बना लेता है और अब वही ताकत 114 नए राफेल के साथ आसमान में और घातक होने जा रही है। तरफ से पोस्ट में बताया गया के साथ मुलाकात से पहले इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। 3 दिन तक भारत दौरे पर रहूंगा। उनकी तरफ से पोस्ट में बताया गया भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी, भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंदे न्यूज़ पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जो कि भारत दौरे पर है, और वो किस लिए है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है उस दौरे का कि लगभग भारत और फ्रांस के बीच में 3.25 लाख करोड़ का डिफेंस एमओयूज होने वाला है। और उसमें सबसे बड़ा है 114 राफेल विमान, जिसमें 96 भारत में असेंबल होंगे, जबकि वहाँ बाकी जो है वहाँ से बन कर आएंगे। और उसमें 24 राफेल F5 कैटेगरी के, F5 कैटेगरी जो एडवांस और लेटेस्ट कैटेगरी है, क्योंकि वर्तमान में जो भारत को पहले जो राफेल दिए थे वो F3 कैटेगरी के कस्टमर कैटेगरी है, क्योंकि कोई भी देश जो बनाता है तो कस्टमर कैटेगरी अलग बनाता है और खुद के यूज़ के लिए अलग इक्विपमेंट बनाता है, तो वो कस्टमर कैटेगरी F3 है। लेकिन जो अभी जो आ रहे हैं उनमें 24 F5 कैटेगरी जो कि 5th जनरेशन के लेटेस्ट फ्रांस के फाइटर जेट है। तो अब ये सब सुन के और जो पाकिस्तान को बुरी तरह से मिर्गी आ गई है कि उनको लगता है कि भारत ने वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर में F3 कैटेगरी से ही पाकिस्तान का ये हाल किया था, तो जब F5 मिलेगी तो अब क्या हाल होगा। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है। और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए। और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है। दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल ऑफ फाइटर जेट्स की और 42 स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स, और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। अभी जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से आज मिले हैं तो वो बात हुई है, और उन्होंने क्या कहा है उस बात में अगर आप देखें कि जो प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये मेरा चौथा विजिट है इंडिया में, और AI समिट के लिए आए हुए हैं और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। मोदी साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्रांस एक नया चैप्टर है, इंडिया और फ्रांस एक नया चैप्टर है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं जी कि दिस इज़ अ फोर्स फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी। इट बेसिकली जर्मनी एंड फ्रांस आर द 2 countries, those who have the capability or those who are being considered as nations. They are major player in this multipolar world, and they are the one जिसे वो कहते हैं ना, those who can take Europe together with them.
2025 के बाद भारत लगातार अपने हथियारों में इजाफा कर रहा है, क्योंकि भारत बहुत अच्छे से जानता है कि अब तक जो युद्ध हुए हैं वो केवल 2 मोर्चों पर हुए हैं। आने वाले जो युद्ध होंगे वो कई प्रकार के मोर्चों पर लड़े जाएंगे और इसीलिए किसी और तीसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहा जा सकता। इसीलिए भारत को खुद से ही हथियार बनाना होगा और इसके लिए भारत ने नए नए पार्टनर की तलाश भी करी है कि इस वाले देश के साथ में मिलकर ये हथियार बनाया जा सकता है, उसके साथ में मिलकर वो हथियार बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस के बारे में आपने जरूर सुना भी होगा और देखा भी होगा। पाकिस्तान वाले तो बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते ही होंगे। तो ब्रह्मोस बनाया था भारत और रशिया ने मिलकर। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत ने अभी हाल ही में फ्रांस के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई साहब, हमने अब तक आपसे कई प्रकार के राफेल खरीदे, यानी कि 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन के खरीद लिए। अब तक हम आपसे हथियार खरीदते आ रहे हैं, पर अब भारत का मन है कि वो निर्माता बने, केवल खरीदार नहीं।